डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। 17 तारीख को जब बुध ने राशि परिवर्तन किया तो बुध आदित्य योग भी बनाया। बुध आदित्य योग वैसे बहुत कॉमन योग है क्योंकि बुध सूर्य के आसपास ही रहते हैं, तो ये योग बनता ही रहता है। लेकिन हर बार जब ये योग बनता है तो हर जातक की कुंडली में किसी अलग भाव में बनता है और उसके हिसाब से अपने रिजल्ट्स देता है। इस समय जो 17 तारीख को बुध आदित्य योग बना और 31 जुलाई तक चलेगा, ये थोड़ा स्पेशल है क्योंकि इस बार इस बुध आदित्य योग पर 3 ग्रहों की दृष्टि है। मंगल मेष में बैठकर चौथी दृष्टि डालेंगे, बृहस्पति मीन में बैठकर 5वीं दृष्टि डालेंगे और शनि जो कि पतित हैं, वक्री हैं, मकर में बैठकर, कैप्रिकॉन में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि डालेंगे। तो जब 3 ग्रह बुध आदित्य योग को सपोर्ट कर रहे हैं तो जिस भी भाव में आपके लिए बैठेंगे और स्ट्रांग हो जाएंगे और उसके कई तरह के प्रभाव आपको देंगे। तो इसी विषय पर यह वीडियो है कि जो बुध आदित्य योग 2 हफ्ते का बन रहा है और 3 गुना शक्ति के साथ बन रहा है, उसका मेष से लेकर मीन लग्न के जातकों पर क्या प्रभाव रहेगा। जैसा मैं हर बार कहता हूँ, यदि लग्न से देखेंगे बड़े राशिफल, लंबे राशिफल, दैनिक को छोड़कर अच्छे प्रभाव मिलेंगे। कई लोगों को अपना लग्न नहीं पता होता, इन दैट केस आपको अपनी राशि से देखना चाहिए। नाम राशि से तभी देखें यदि आपको कंफर्म है कि आपका नाम आपके राशि, आपके नक्षत्र के अनुसार पड़ा हुआ है। तो शुरुआत करते हैं इस 3 गुना शक्तिशाली बुध आदित्य योग का क्या फल रहेगा मेष के साथ। मेष के लिए बुध आदित्य योग बन रहा है चौथे स्थान में। स्ट्रांग है ये योग क्योंकि जैसे मैंने कहा 3 ग्रहों की दृष्टि है। चौथा स्थान कई चीज़ों का स्थान है, लेकिन सबसे पहला जो इसका कारकत्व है वो है आपके इमोशंस, आपका घर और आपकी माता जी। तो इन सब चीज़ों को लेकर कुछ सकारात्मक होगा। इमोशंस का यदि कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, कंट्रोल होगा। माता जी की तबीयत खराब रह रही थी, वो चीज़ भी ठीक होगी। और घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, घर के सदस्यों के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो उन सब चीज़ों को सुलझाने के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई वाद विवाद है, क्योंकि स्पेशली यहाँ पे बुध है सूर्य के साथ। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी वाद विवाद है, कोई कानूनी केस चल रहा है, कोई अदालती कार्रवाई चल रही है, उन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए ये 2 हफ्ते बहुत अच्छे हैं। चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं क्योंकि बुध तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं और सूर्य 5वें भाव के स्वामी हैं। साफ बता रहा है कि अपने एफर्ट्स द्वारा, अपने कार्य कुशलता द्वारा अपने लिए कुछ ऐसा इस 2 हफ्ते में कर पाएंगे जो आपको न केवल भौतिक संतुष्टि बल्कि मानसिक संतुष्टि, इमोशनल हैप्पीनेस भी आपको दे पाएगा। बहुत अच्छा दिख रहा है। यदि आप पर किसी ने कुछ झूठे आरोप रिसेंटली लगाए हैं लेकिन आप उस चीज़ को साबित नहीं कर पा रहे कि ये आरोप सारे झूठे हैं, उन चीज़ों में भी आपको अब सफलता मिलेगी। मतलब कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लोगों के सामने रख पाएंगे और बता पाएंगे कि ये जो भी भ्रम की स्थिति आपके खिलाफ फैलाई जा रही है, ये एक षड्यंत्र है। तो ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है क्योंकि बुध हैं, जैसा मैंने कहा, एक तरह से लॉयर्स यानी कि एडवोकेट्स के कारक हैं और यहाँ पे तीसरे और छठे भाव के भी कारक हैं। तो ना केवल के स्वामी हैं, ना केवल घर से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई केस आपका चल रहा था, कोई और भी आपका केस चल रहा था, अदालती कार्रवाई चल रही थी, उसमें भी चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं। बहुत अच्छा समय है उसके लिए। इस समय में यदि आप गृह प्रवेश करना चाहते हैं और आपको कोई अच्छा पंचांग के अनुसार योग मिल जाता है तो कोशिश कर लीजिएगा वो गृह प्रवेश करने का, क्योंकि वो भी आपके लिए एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट देकर जाने वाला है। ओवरऑल आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी बहुत अच्छा समय है। कई लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही आजकल, स्पेशली आज के टाइम में जब थोड़ा सा रियल एस्टेट सेक्टर नीचे बैठा हुआ है। जिस तरह के रेट्स चाहिए उस तरह के नहीं मिल पा रहे, लेकिन ये जो 2 हफ्ते का पीरियड है, हो सकता है आपको
कोई अच्छा खरीदार मिल जाए। स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा रहेगा क्योंकि चौथे स्थान में है। 2, 4, 5 तीनों ही भाव स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए देखा जाता है, लेकिन आपके लिए अच्छा ही रहेगा। तो बुध आदित्य योग आपके लिए बहुत अच्छा फल देते हुए जा रहा है या देगा, इसका लाभ उठाइएगा। अगर मैं सेहत की बात करूं तो आपको आंखों के रोग और एसिडिटी और हड्डियों के रोग तंग करेंगे। उपाय आपको क्या करना है, आपको अर्गला स्तोत्र का एक बार पाठ करना है। टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ आपके लिए बुध आदित्य योग बनेगा आपके तीसरे स्थान में। अच्छा है यहाँ पे बुध आदित्य योग का बनना, साहस पराक्रम का स्थान है, यहाँ पर बुध आदित्य योग भी बन जाएगा, यानी कि साहस पराक्रम के साथ अब बुद्धिमता का भी साथ मिल जाएगा, तो ये अच्छा ही होता है। सूर्य आपके लिए चौथे घर के स्वामी हैं। बुध आपके लिए धन स्थान यानी कि दूसरे घर और 5वें घर के स्वामी हैं, जो कि लक्ष्मी स्थान है, और ये दोनों ग्रह मिलकर बैठ रहे हैं आपके तीसरे भाव में, जो कि काम त्रिकोण का स्थान है। यानी कि अपनी बुद्धिमता का प्रयोग कर कर, साहस का प्रयोग करके धन अर्जित करेंगे और अपनी इच्छाओं को भी पूरा कर पाएंगे। तो बुध आदित्य योग ये जो 2 हफ्ते का है अच्छे रिजल्ट आपको देगा। शनि की दृष्टि नवम भाव से बता रही है कि भाग्य का साथ भी मिलेगा, लेकिन शनि और सूर्य के बहुत अच्छे संबंध नहीं हैं, इसलिए घर के बड़ों से थोड़ी वाद विवाद, स्पेशली आपका अपने पिताजी से या पिता पक्ष के लोगों से कुछ वाद विवाद हो सकता है। बॉसेस से भी कुछ वाद विवाद इस समय में आपका हो सकता है, क्योंकि कार्य स्थान से छठे में है। तो आप यदि कुछ अच्छा करते हैं इस समय में, तो आपके कलीग्स को आप एक भी आंख नहीं सुहाएंगे और उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल की दृष्टि साफ बता रही है कि बाहर से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, MNC आदि में काम करते हैं, लाभ होगा। और बृहस्पति क्योंकि लाभ स्थान में बैठकर इस बुध आदित्य योग को देखेंगे, तो जैसा मैंने शुरू में कहा, बुद्धिमता का प्रयोग कर कर अत्यंत लाभ कमा सकते हैं। तो आपके लिए जो बुध आदित्य योग बन रहा है बहुत अच्छा बन रहा है। एक चीज़ से थोड़ा बच के रहिएगा, आपका अपने पड़ोसियों से, जहाँ भी आप रहते हैं, अपने नेबर्स से थोड़ा वाद विवाद हो सकता है, और यदि इस समय पे वो हुआ तो वो कुछ बड़े स्तर पर हो सकता है। तो कोशिश कीजिएगा ऐसी सिचुएशन यदि बनती है तो उससे अपने आप को निकाल लीजिए, उससे अपने आप को अवॉइड कीजिए। अगर मैं सेहत की बात करूं, यदि आपको हार्मोनल डिसऑर्डर है कोई, स्पेशली थायराइड संबंधित, तो ये 2 हफ्ते का समय थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। उपाय क्या करना है, आपको दुर्गा जी की एक बार आरती करनी है और उसके बाद उनको 2 घी के दिए अर्पण करने। चलते हैं जमीना यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए बुध आदित्य योग आपके दूसरे स्थान में बन रहा है, धन स्थान में, कुटुंब स्थान में। अब यहाँ पर बुध आदित्य योग का बनना साफ बता रहा है कि आप अपनी बुद्धिमता से धन अर्जित कर पाएंगे। ऑलरेडी कुछ ऐसा काम करते हैं जहाँ पे बहुत प्रयोग होता है बुद्धिमता का, बहुत पैसा कमाएंगे। बैंकिंग फाइनेंस से जुड़ा कुछ कार्य है, बहुत पैसा कमाएंगे। कुटुंब स्थान है, यानी कि घर में भी कुछ अच्छी न्यूज़ आती हुई दिख रही है। बुध क्योंकि खुद लग्न के स्वामी हैं और चौथे भाव के भी स्वामी हैं, और सूर्य तीसरे भाव के स्वामी हैं, ये साफ बता रहा है, क्योंकि दोनों विष्णु स्थान हैं बुध के, जो स्वामित्व है उन भावों का। तो जो कार्य रुक रहे थे आपके जीवन में, अब सूर्य के साथ जब आपके लग्न के स्वामी का यहाँ पे योग बनेगा, तो उन कार्यों को पूरा करने की आपके अंदर कुशलता, आपके अंदर साहस और सामर्थ्य आ जाएगा, और ये 2 हफ्ते आप अपने जीवन के कई रुके हुए कार्य पूर्ण कर सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि 10वें भाव से साफ बता रही है कि कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। मंगल की दृष्टि लाभ स्थान से अवश्य बता रही है कि लाभ तो होगा ही, इसके साथ ही क्योंकि मंगल ऑलरेडी अंगारक योग बना रहे हैं, तो धन कमाने के लिए बहुत अच्छे अवसर, और आप काफ़ी एग्रेसिव और एक्टिव दोनों ही रहेंगे धन अर्जित करने के लिए। सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव से है, मिला जुला प्रभाव देगी। अकस्मात धन लाभ के योग तो ये बना ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही आपका कहीं पे अचानक से पैसा खर्च भी हो सकता है। ओवरऑल तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बस एक थोड़ी सी चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि ये मारक स्थान भी होता है। हर बार मारक स्थान में कोई ग्रह आता है तो ऐसा नहीं कि कष्ट ही देता है, लेकिन इस समय क्योंकि आपके लग्न के स्वामी इन्वॉल्व है, तो अचानक से इस 2 हफ्ते में आपकी सेहत बिगड़ सकती है, और उसका आपको ध्यान देना है, क्योंकि उसके कारण कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी हाथ से निकल जाएगी। कुछ बोलने वाला काम करते हैं तो अपनी वाणी पर कंट्रोल रखकर कुछ बहुत अच्छा
अपने कार्य क्षेत्र में अचीव कर पाएंगे, लेकिन पर्सनल लाइफ में थोड़ी वाणी आपकी कड़वी हो सकती है। सेहत की बात करूं तो आपको आंखों के रोग, स्किन डिसऑर्डर्स और गले के रोग तंग करेंगे। उपाय क्या है? काली माता का ध्यान करते हुए उनकी आरती करनी है एक बार, और फिर उनको किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना। चलते हैं कर्क यानी कि कैंसर की तरफ। आपके लिए बुध आदित्य योग आपके लग्न में ही बन रहा है। लग्न में बुध आदित्य योग का बनना बहुत अच्छा होता है। अगले 2 हफ्ते बुद्धिमता का प्रयोग कर कर बहुत कुछ अर्जित कर पाएंगे। क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग रहेगी, क्लैरिटी ऑफ माइंड रहेगा। और जब ऐसी चीज़ हो जाती है तो हम कई उलझने अपनी लाइफ की अपने आप सुलझा लेते हैं। तो आपके लिए बुध आदित्य योग आपके लग्न में बनना अच्छा प्रभाव देगा। अब बुध यहाँ पे हैं जो कि आपके 12वें स्थान के और 3रे स्थान के स्वामी हैं, और सूर्य धन स्थान के स्वामी हैं। धन स्थान का 12वें स्थान के स्वामी से योग लग्न में साफ बता रहा है। MNC आदि में काम करते हैं, पैसा आएगा, लेकिन क्योंकि बुध 12वें के भी स्वामी हैं तो इसमें खर्चे भी आपके बहुत बढ़ेंगे। वैसे भी खर्चीले होते हैं कर्क लग्न, कर्क राशि के जातक, लग्न में ज़्यादा प्रभाव होता है। तो इस 2 हफ्ते में आपके खर्चे भी बहुत होंगे जिनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और फिर जब खर्चे बढ़ेंगे तो थोड़ा आप असहज महसूस करेंगे। बृहस्पति की दृष्टि भाग्य स्थान से साफ बता रही है कि भाग्य कई जगह पर साथ देगा, स्पेशली क्योंकि धन स्थान के स्वामी इन्वॉल्व हैं यानी कि सूर्य, तो धन अर्जित करने के लिए। मंगल की दृष्टि 10वें स्थान से, मंगल दिग्बली है, अंगारक योग। आगे बढ़ना चाहते हैं यदि कार्य क्षेत्र में तो थोड़ा आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा। एग्रेसिव का मतलब ये नहीं कि सबसे जाके लड़ लिए, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो एटलीस्ट रखना पड़ेगा। थोड़ा हिचक यदि रहे थे इससे पहले अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने से, तो उस चीज़ में भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत अच्छी तरह से रख पाएंगे। शनि की दृष्टि रहेगी 7म से। ये समय है कि आपको अपना सोशल सर्कल समझ आ जाएगा। ये 2 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता चल जाएगा कि आपको किस व्यक्ति के साथ या किन लोगों के साथ अपना समय स्पेंड करना है और किन के साथ नहीं करना है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जो यंगस्टर्स होते हैं, जो कभी कभी बहुत सोशल होने के चक्कर में अपना बहुत टाइम, एनर्जी, मनी सब कुछ वेस्ट कर देते हैं। 3रे भाव का स्वामित्व भी है, यानी कि अपनी हॉबीज़ पर भी ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि बुध आदित्य योग है। और इसके साथ ही यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है पर्सनल रीजंस के लिए, और साहस भी आपके अंदर काफ़ी रहेगा। तो ओवरऑल तो आपके लिए अच्छा दिख रहा है, इसका लाभ उठाइएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। उपाय क्या है? अर्गला स्तोत्र का एक बार पाठ करना है। लियो यानी कि सिंह की तरफ, बुध आदित्य योग आपके 12वें स्थान में बनेगा। अब इसमें क्योंकि आपके लग्न के स्वामी भी इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ये मिश्रित सा प्रभाव देगा, क्योंकि लग्न के स्वामी 12वें में हैं। खैर, क्योंकि बुध आदित्य योग बन रहा है तो सबसे पहले ये समय उनके लिए अच्छा रहेगा, उन स्टूडेंट्स के लिए जो देश से बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे। कुछ ना कुछ उनके फेवर में इस 2 हफ्ते में जा सकता है, स्पेशली जिनका काम अटक रहा था, फाइल आगे नहीं बढ़ रही थी, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम आ रही थी, वीज़ा प्रॉब्लम्स आ रही थी। कुछ ना कुछ सकारात्मक आपके लिए इस 2 हफ्ते के पीरियड में हो सकता है। बुध आदित्य योग 12वें में है। अब ये कभी कभी थोड़ा नकारात्मक प्रभाव देता है, क्योंकि आपका ध्यान उल्टी सीधी जगहों पर जा सकता है, और जब ध्यान केंद्रित नहीं होता और बुध आदित्य योग बनता है, क्योंकि वो ऊर्जा तो है जो आपके मस्तिष्क में एक ऊर्जा बननी चाहिए इन दोनों के योग से, वो तो रहेगी, लेकिन जब वो ऊर्जा गलत जगहों पे जाएगी तो आप अपना ही नुकसान करा बैठेंगे। बुध आपके लिए धन स्थान और लाभ स्थान के स्वामी हैं और 12वें में बैठेंगे, यानी कि MNC फॉरेन संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं, इंश्योरेंस संबंधित कार्य करते हैं, ऐसा कुछ कार्य करते हैं जहाँ पर कैश में बहुत लेन देन होता है, तो ये 2 हफ्ते में बहुत कुछ आप अर्जित कर पाएंगे। मंगल की दृष्टि भाग्य स्थान से साफ बता रही है, भाग्य का साथ मिलेगा और प्रॉपर्टी संबंधित भी कुछ आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। बृहस्पति विपरीत राजयोग बनाकर बैठेंगे और बैठ रहे हैं अष्टम में, और वहां से दृष्टि डालेंगे। विपरीत राजयोग है, अष्टम का स्वामित्व है, यानी कि अचानक से कुछ ना कुछ सकारात्मक आपके जीवन में इस 2 हफ्ते में हो सकता है, कुछ ऐसा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। शनि जो कि विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं, उनकी भी दृष्टि होगी, और क्योंकि वो 6ठे भाव में है,
और ये योग बन रहा है 12वें में, यानी कि अदालती कार्यवाही में अपने फेवर में चीज़ें करने के लिए बहुत अच्छा समय है। थोड़ा नेगेटिव होता है जब लग्न के स्वामी 12वें में चले जाते हैं, लेकिन 2 विपरीत राजयोग बनाते हुए प्लैनेट्स का आपको साथ मिलेगा, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। लाभ उठाइएगा। थोड़ी नकारात्मकता है, सेहत, मानसिक सेहत दोनों पर इसका थोड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है, अदरवाइज कुछ ना कुछ अर्जित कर पाएंगे। सेहत की जहाँ तक बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स की बहुत प्रॉब्लम रहेगी, ओवर थिंकिंग की बहुत प्रॉब्लम रहेगी। उपाय क्या करना है आपको? दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र मिलता है, उसका एक बार पाठ कर लीजिएगा, वही करने से आपको बहुत अच्छा लाभ इसका मिलेगा। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए बुध आदित्य योग बन रहा है आपके 11वें स्थान में, लाभ स्थान में। अब 2 महत्वपूर्ण ग्रह जो बुध आदित्य योग बनाते हैं लाभ स्थान में बैठ जाएंगे, तो जिसको ज्योतिष का थोड़ा सा भी ज्ञान है वो समझ जाएगा कि ये अच्छा ही समय है। लाभ को जब बुद्धि का साथ मिल जाए, यानी कि लाभ अर्जित करने की जो क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो ये 2 हफ्ते कई तरह के लाभ, आप भौतिक हो या फिर किसी और तरह के लाभ हो, आप अर्जित कर पाएंगे और उसमें अपनी बुद्धि का प्रयोग कर पाएंगे। बुध आदित्य योग बुद्धि का कारक तो होता ही है, लेकिन और भी कई चीज़ों में ये अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि बुध आपके लिए खुद लग्न के स्वामी है और सूर्य आपके लिए 12वें स्थान के स्वामी है। ये भी साफ बता रहा है जो लोग बाहर की कंपनीज में, MNC आदि में काम करते हैं, ये समय लाभ प्राप्त करने का है, प्रमोशंस का है, कुछ ऐसा करने का है जो आपको आने वाले समय में कई तरह के लाभ दे सकता है। तो इस समय का आपको लाभ उठाना है। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं और कुछ ना कुछ आपकी इच्छा भी पूरी होगी, क्योंकि यहाँ पर लग्न के स्वामी खुद बैठे हैं और ये इच्छा पूर्ति का ही भाव है और अब उनको सूर्य का भी साथ मिल गया। बृहस्पति की दृष्टि 7वें स्थान से साफ बता रही है कि सोशल लाइफ में भी कुछ बेटर होगा, पब्लिक लाइफ में भी रिकॉग्निशन मिल सकता है। मंगल विपरीत राजयोग बनाकर अष्टम से देखेंगे और लाभ स्थान को देखेंगे जहाँ पे बुध आदित्य योग है। अकस्मात लाभ के योग बनेंगे, उन योगों का कितना लाभ उठा पाते हैं ये आपके ऊपर है। शनिदेव पंचम में बैठकर देखेंगे, ये एक चीज़ है कि ये थोड़ी ओवर थिंकिंग बढ़ाएगा और कभी कभी अचानक से सब कुछ सही चलते हुए भी आप नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे। इससे थोड़ा बच के रहिएगा, लेकिन क्रिएटिविटी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। तो ओवरऑल तो आपके लिए अच्छे ही लाभ देता हुआ दिख रहा है ये बुध आदित्य योग। सेहत की जहाँ तक बात है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम तंग करेगी और जोड़ों में बहुत दर्द रहेगा, स्पेशली जो थोड़े से मैच्योर व्यक्ति हैं। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको काली चालीसा का 2 बार पाठ कर 1 बार काली माता की आरती उतारनी। अब चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। आपके लिए बुध आदित्य योग जो बनेगा वो बनेगा आपके 10वें स्थान में। बहुत अच्छा होता है यहाँ पे बुध आदित्य योग का बनना। सूर्य ऑलरेडी थे, दिग्बली थे, अब बुध का साथ मिल गया, तो कार्य क्षेत्र के लिए तो ये 2 हफ्ते बहुत अच्छे रहने वाले हैं। बुध आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं, 12वें स्थान के स्वामी हैं। भाग्य स्थान के स्वामी का सूर्य के साथ योग जो कि लाभ स्थान के स्वामी हैं 10वें स्थान में हो रहा है। समझिएगा, 9वें भाव का भाग्य स्थान के जो स्वामी हैं, लाभ स्थान का यानी कि 11वें स्थान के स्वामी, योग हो रहा है 10वें स्थान में। भाग्य का साथ मिलेगा लाभ अर्जित करने के लिए कार्य क्षेत्र में। तो करियर के लिए तो ये जो आपके 2 हफ्ते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। कार्य अटक रहे थे, कोशिश कीजिएगा पूरे हो जाएंगे। मैनेजमेंट से वाद विवाद चल रहे थे, वो भी दूर हो सकते हैं और कुछ ना कुछ अपने लिए बहुत अच्छा अर्जित कर पाएंगे। MNC में काम करते हैं, क्योंकि 12वें स्थान का भी यहाँ पे रोल आ गया, तो भी आपके लिए ये समय बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर जब दोनों बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को अपने ऊपर, स्पेशली अपने करियर में, अपने कार्य क्षेत्र में ईगो हो जाता है, ईगो आ जाता है उस व्यक्ति में, अहंकार आ जाता है, स्पेशली यदि कुछ रिसेंटली ही अच्छा हुआ हो तो वो ईगो जो है वो आपको थोड़ा तकलीफ दे सकता है। मंगल की दृष्टि रहेगी 7th से, अर्थात पब्लिक डीलिंग से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं उसमें अच्छा कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अपनी बॉडी लैंग्वेज को मेलो रखिएगा। कभी कभी आपकी बॉडी लैंग्वेज, स्पेशली जब लोगों से बात कर रहे होंगे पब्लिक डीलिंग में, एग्रेसिव हो सकती है। बृहस्पति की 6ठे भाव से दृष्टि, मतलब काफ़ी कंपिटिटिव रहेंगे, आपको लोग डोमिनेट करना भी चाहें तो नहीं कर पाएंगे। शनि की दृष्टि 4थे भाव से,
आपके लिए योग कारक ग्रह हैं। योग कारक ग्रह का मतलब ये होता है जो आपके रुके हुए कार्य हैं, जब योग कारक ग्रह का थोड़ा उसमें रोल आ जाता है तो वो कार्य पूरे हो सकते हैं। तो करियर में, कार्य क्षेत्र में जो भी कार्य रुक रहे थे उनको पूरा करने का उत्तम समय है। बहुत अच्छा देख रहा है आपके लिए। ईगो कम रखिएगा। सेहत, आपको लोअर बैक में बहुत दर्द रहेगी, सियाटिका की प्रॉब्लम है, बहुत दर्द रहेगी, और इसके साथ ही आपको इंटरनली भी कोई प्रॉब्लम इस समय में तंग कर सकती है। उपाय क्या है? आपको काली चालीसा और दुर्गा चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए नवम स्थान में बन रहा है बुध आदित्य योग। नवम स्थान में बुद्धि का जब योग बन गया यानी कि बुध आदित्य योग, यानी कि भाग्य का साथ तो मिलेगा ही, और बुद्धिमता भी आपकी बहुत चरम सीमा पर पहुंच जाएगी और अपने बुद्धिमता के चलते कुछ अच्छा अर्जित कर पाएंगे। बुध आपके लिए क्योंकि अष्टम और 11वें के स्वामी है तो मिला जुला प्रभाव देंगे, लेकिन क्योंकि भाग्य स्थान में बैठे होंगे सूर्य के साथ, जो कि होंगे आपके 10वें स्थान के स्वामी, यानी कि ये आपके लिए बन रहा है कर्म धर्माधिपति योग। तो आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा अपने कार्य क्षेत्र में अचानक से हो सकता है, कुछ ना कुछ लाभकारी जिसको शायद आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वैसे सर्कमस्टांसेस आपके लिए आपके कार्य क्षेत्र में उत्पन्न हो सकते हैं। भाग्य का कई जगह साथ अवश्य मिलेगा यहां पर बैठकर, लेकिन एक चीज है कि आपके अंदर थोड़ा ईगो आ जाएगा, स्पेशली जब आप अपने से बड़ों से बात करेंगे, अपने घर में वो बड़े हों या अपने कार्य क्षेत्र में बड़े हों। एक ईगो आपकी बॉडी लैंग्वेज में रहेगा, आपकी वाणी में रहेगा, जो आपको कई जगह थोड़े नकारात्मक प्रभाव भी दे सकता है। मंगल की दृष्टि 6ठे स्थान से, यानी कि काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहेंगे, क्योंकि 10वें स्थान के स्वामी भी यहाँ पर हैं यानी कि सूर्य, तो कार्य क्षेत्र में कॉम्पिटिटिव रहेंगे। बृहस्पति 5म स्थान से बैठकर देखेंगे, भाग्य में वृद्धि अवश्य होगी। शनिदेव 3रे भाव से बैठकर देखेंगे, क्योंकि सूर्य शनि जब आमने सामने आते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम तो देते हैं, इसीलिए जैसा मैंने कहा एक ईगो आपके अंदर आ जाएगा। वो ईगो फॉल्स ईगो भी होगा, यानी कि अपने आप को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे, चाहेंगे कि लोग आपकी इज्जत करें, आपको मान सम्मान दें, भले ही आपने कुछ अच्छा किया हो ना या ना किया हो, लेकिन चाहेंगे। और वो जो फॉल्स ईगो है वो थोड़ा बहुत आपको इस समय में प्रॉब्लम दे सकता है। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको गले के रोग, आपको हड्डियों के रोग और आपको जोड़ों के रोग बहुत तंग करने वाले हैं। जोड़ों में दर्द भी काफ़ी रहेगा। उपाय क्या करना है? आपको दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करना। अब चलते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। आपके लिए 8वें घर में बनेगा यह बुध आदित्य योग। इसमें मिले जुले प्रभाव रहेंगे। कुछ जो निरंतर कष्ट आ रहे थे, रेगुलर कष्ट आपको मिल रहे थे, वो तो कम हो जाएंगे, आप खुद ही उनको सुलझा लेंगे। लेकिन दोबारा से इन 2 हफ्ते में कुछ नए कष्ट आपके लिए आ जाएंगे, तो आप थोड़े परेशान हो जाएंगे कि एक चीज़ खत्म होती है, एक प्रॉब्लम खत्म होती है, दूसरी दरवाजे पे खड़ी होती है। तो थोड़ा सा इन 2 हफ्तों में ये प्रॉब्लम आपको झेलने को मिलेगी। गवर्नमेंट से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली आप बिजनेस करते हैं या कुछ ना कुछ आपकी प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही थी, कहीं से नोटिस आया हुआ था अथॉरिटीज़ से, तो वो चीज़ें थोड़ी और आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। बुध क्योंकि आपके लिए 10वें स्थान के स्वामी और 7वें स्थान के स्वामी हैं, विष्णु स्थान है दोनों, जब उनके स्वामी जब 8वें में जाते हैं तो थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी आ ही जाती है। अच्छी चीज़ है कि सूर्य भाग्य स्थान के स्वामी है, तो यहाँ से थोड़ी प्रोटेक्शन मिल जाएगी। मंगल 5म स्थान से बैठकर देखेंगे, क्योंकि मंगल आपके लिए 12वें के स्वामी हैं और खुद 5वें के स्वामी हैं, तो इमोशंस पर कंट्रोल रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी 5वीं। बृहस्पति लग्न के स्वामी है, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, लग्न के स्वामी प्रोटेक्शन देते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी। शनि धन स्थान से बैठकर देखेंगे, जो कि वक्री हैं, यानी कि पैसों की प्रॉब्लम चल रही थी, किसी चीज़ के लिए पैसा चाहिए था, नहीं अरेंजमेंट हो रहा था, वो पैसे का अरेंजमेंट हो जाएगा। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, एक जगह जहाँ पैसे का अरेंजमेंट होगा, आपको लगेगा कि चलो भाई ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, यहाँ का पैसा अरेंज हो गया, अचानक से इस 2 हफ्ते में फिर से कोई सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं जहाँ पे आपको अचानक से फिर से पैसे की ज़रूरत पड़ जाएगी और वो चीज़ फिर से आपको थोड़ा तंग करेगी। बुध की जब राशि परिवर्तन हुआ था, मैंने बताया था कि तंत्र प्रयोग थोड़ा तंग करेगा, ये थोड़ा और प्रबल हो जाएगा, क्योंकि इस पर सूर्य भी अब इन्वॉल्व हैं और शनि की भी दृष्टि है,
तो ऑलरेडी आप पे कोई तंत्र क्रिया हुई है, तो आपको इसमें इस 2 हफ्ते में उस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल जाएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, आँखों के रोग, इन्फेक्शंस और नसों के रोग तंग करेंगे। उपाय क्या है? आपको दुर्गा माता की एक बार आरती करके दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ करना। अब चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आपके लिए बुध आदित्य योग बन रहा है आपके 7वें स्थान में। ठीक ठाक रहेगा यहाँ पर। सोशल लाइफ में थोड़ी बहुत चीज़ें आगे बढ़ेंगी, स्पेशली यदि आप पब्लिक डीलिंग से जुड़ा कुछ कार्य करना चाहते थे, ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिक्स आदि में इन्वॉल्व हैं, तो इस समय थोड़ा प्रोडक्टिव हो सकता है। लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप आएंगे और उसके साथ ही दोनों ही पार्टनर्स का ध्यान थोड़ा भ्रमित हो सकता है। तो ये जो 2 हफ्ते हैं, ये मैरिड लाइफ के लिए थोड़े उतार चढ़ाव भरे रहने वाले हैं, क्योंकि ध्यान इधर उधर जाएगा, वहाँ पे जाएगा जहाँ पे वैवाहिक व्यक्तियों का नहीं जाना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं जो कि अनैतिक हों, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जिनकी शादी टल रही थी उनके लिए तो ये समय अच्छा हो सकता है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव इस 2 हफ्ते के पीरियड में हो सकता है। भले ही 2 हफ्ते का पीरियड हो, ये मत समझिएगा कि गोचर का उसमें प्रभाव नहीं होता। कभी कभी तो एक दिन में ही चीज़ें पलट जाती हैं। तो जिनकी शादी चल रही थी उनके लिए ये 2 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको इस समय का लाभ उठाना है। ओवरऑल मैंने कहा कि शादीशुदा लोग थोड़े भटक सकते हैं। वैसे भी आपका अपने फोकस से, अपने एम से, अपने ऑब्जेक्टिव से इस 2 हफ्ते में थोड़ा सा ध्यान हट सकता है। सपोज़ आपने सोचा हुआ था कि हाँ मुझे अगस्त में ये चीज़ करनी है और उसके लिए बहुत मेहनत करनी है, वो अगस्त तक जाते जाते, क्योंकि ये बुध आदित्य योग रहेगा सप्तम में, आपका ध्यान ही हट जाएगा और आप उस चीज़ पर फोकस ढंग से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बुध आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं और 6ठे भाव के स्वामी हैं, मिला जुला प्रभाव देते हैं। सूर्य आपके लिए अष्टम के स्वामी हैं। अब 6ठे और अष्टम दोनों के स्वामी मिलकर लग्न को देखेंगे, यानी कि थोड़ी बहुत रुकावटें, थोड़ी बहुत अनिश्चितता आपके जीवन में आ सकती है। मंगल की दृष्टि रहेगी, जो कि वैसे लग्न के स्वामी के साथ अच्छे संबंध नहीं रखते, लेकिन आपके लिए अच्छे भावों के कारक हैं, स्वामी हैं। तो यहाँ से थोड़ी बहुत अच्छी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं, प्रॉपर्टी संबंधित स्पेशली। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, जो कि आपके लिए 3रे भाव के स्वामी हैं। जो कम्युनिकेशन गैप्स आ रहे थे थोड़े बहुत दूर हो सकते हैं, फिर भी ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छी चीज़ है कि लग्न के स्वामी देखेंगे, जो कि लग्न में ही होंगे, तो भले ही थोड़ी अनिश्चितता आ जाए, थोड़ी प्रॉब्लम्स आ जाए, आप हर चीज़ को बहुत हद तक सॉल्व और मैनेज कर लेंगे। मैं कई बार कहता हूँ लग्न के स्वामी हमेशा प्रोटेक्शन देते हैं, भले ही कैसी स्थिति में हो। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको पूरी बॉडी में इस 2 हफ्ते में बहुत दर्द रहेगा और थोड़ा सा वीकनेस आपको फील होगी। उपाय क्या करना है? आपको काली माता का ध्यान करते हुए काली चालीसा का 1 बार पाठ करना है और दुर्गा चालीसा का भी आपको 1-1 बार पाठ करना है, दोनों का, यानी कि काली चालीसा, दुर्गा चालीसा का 1-1 बार पाठ करना। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए बुध आदित्य योग बन रहा है आपके 6ठे स्थान में, यानी कि रोग रिपु ऋण के भाव में। अब यहाँ पे सूर्य तो अच्छी पोजीशन में होते हैं, बुध आ गए तो ये भी अच्छा ही होगा। क्यों? क्योंकि बुद्धि का साथ मिल जाएगा और फिर अपने शत्रुओं पर विजय पा पाएंगे। कोई रोग चल रहे थे उससे बहुत हद तक निकल पाएंगे, स्पेशली कोई कोर्ट केसेस चल रहे थे आपके लिए, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। बुध यहाँ पर जब होंगे सूर्य के साथ तो बनाएंगे विपरीत राजयोग। तो जब विपरीत राजयोग रोग रिपु ऋण के भाव में बन गया, यानी कि आप समझ सकते हैं कि अपने शत्रुओं पर, अपने चैलेंजेस पर, अपने लाइफ में आई नेगेटिविटी पर, हर चीज़ पर आप काबू पा सकते हैं। थोड़ी बहुत रुकावटें भी लेकिन ये बुध आदित्य योग देगा। वैसे सब कुछ सही चलेगा, लेकिन कहीं कहीं पे आके माइंड ब्लॉक हो जाएगा। अचानक से आपको आइडियाज़ ही आने बंद हो जाएंगे। सपोज आप कुछ कर रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, अचानक से माइंड ब्लॉक हो जाएगा कि ये चीज़ अब करनी कैसे है। होता है, सबके साथ कभी कभी ऐसा होता है। तो माइंड ब्लॉक आपका इस 2 हफ्ते के समय में कई बार होगा। शत्रुओं पर काबू तो कर पाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उनसे केयरफुल ही रहिएगा। मैं तो यही कहूँगा कि अपने शत्रुओं की संख्या बढ़ने मत दीजिएगा, भले ही घटे ना, लेकिन बढ़ने मत दीजिएगा।
मंगल की दृष्टि रहेगी तीसरे स्थान से, ये बहुत अच्छा है क्योंकि मंगल तीसरे भाव में बैठकर बहुत स्ट्रांग होते ही हैं, वो उनका अपना एक कारक स्थान है। उनकी जब दृष्टि पड़ेगी तो आप और एग्रेसिव होकर हर चीज़ का सामना कर पाएंगे। बृहस्पति धन स्थान से देख रहे हैं, लाभ स्थान के भी स्वामी हैं, पैसा आएगा, रुका हुआ पैसा आएगा और आपके ऊपर कोई ऋण था उसको भी चुका पाएंगे। शनिदेव विपरीत राजयोग बनाकर देखेंगे, ये सबसे अच्छी चीज़ है क्योंकि वो लग्न के भी स्वामी हैं। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ आपके लिए हो रही है कि लग्न के स्वामी का जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं साथ मिल जाएगा। अब 2 ग्रह विपरीत राजयोग बनाएंगे, यानी कि ये जो कियोटिक सिचुएशन होगी, यानी कि कन्फ्यूजन देने वाली आपको थोड़ी सिचुएशन होगी इस 2 हफ्ते में, उससे भी अपने लिए कुछ अच्छा आप हासिल कर पाएंगे। ओवरऑल अच्छा ही दिख रहा है। रोग को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम होगी, कुछ पुराने रोग तो आप रिकवर कर लेंगे, लेकिन इस समय में आपको कई नए रोग भी लग सकते हैं। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, पैनक्रियाटिक प्रॉब्लम्स, इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम्स, ये सब आपको और तंग कर सकती है। उपाय क्या है? आपको किसी भी माता के मंदिर में जाकर, दुर्गा माता के, लक्ष्मी माता के मंदिर में जाकर कुछ भी श्रृंगार का सामान माता का भेंट में देके आना है उस मंदिर में। अब चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए बुध आदित्य योग बन रहा है आपके 5वें स्थान में। 5वें स्थान में बुध आदित्य योग अच्छा ही प्रभाव देगा, बहुत क्रिएटिव हो जाएंगे। इतने आइडियाज़ आपको आएंगे इस 2 हफ्ते में कि आपने उनके 10% या 20% उन आइडियाज़ का भी आपने एग्जीक्यूशन कर लिया अपने जीवन में, तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। बुध आदित्य योग वैसे भी आइडियाज़ देता है, जब उसका 4थे भाव से, 5वें स्थान से, चंद्रमा से, इनसे कुछ भी योग हो जाता है तो वो आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। यूजुअली हमें आइडियाज़ तो आते रहते हैं, लेकिन उनमें से कई आइडियाज़ इम्प्रैक्टिकल होते हैं। लेकिन वैसा नहीं होगा, ये जो 2 हफ्ते हैं आपको बहुत प्रैक्टिकल आइडियाज़ आएंगे। और जैसा मैंने कहा, अगर आपने उनमें थोड़े से भी आइडियाज़ एग्जीक्यूट कर लिए, आपको बहुत तरह के लाभ इसमें प्राप्त होंगे। शेयर मार्केट जहाँ से एनालाइज करके कुछ पैसा कमाते हैं, स्पेकुलेशन से पैसा कमाते हैं। हमारे देश से बाहर लॉटरीज भी अलाउड है, यूएसए में, यूके में, शायद ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो वहाँ पे भी जो लोग लॉटरी आदि में पैसा लगाते हैं, वहाँ से धन अर्जित करना चाहते हैं, उनके लिए भी जो 2 हफ्ते का समय है बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। मैरिड लाइफ में यदि मिसकम्युनिकेशन चल रही थी, दूर हो सकती है। वह दंपति जो शिशु की प्लानिंग करना चाहते हैं, उनके लिए 2 हफ्ते बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो चीज़ें जो भी आप चाहते थे, जिस भी संदर्भ में वो आगे बढ़ें, उस संबंध में, उस संदर्भ में चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। सबसे अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति की दृष्टि रहेगी जो लग्न के स्वामी है और लग्न में ही बैठे हैं, तो ये चीज़ों को आपके लिए और अच्छा कर देगा। मंगल जो धन स्थान में बैठकर देखेंगे, यानी कि जो आइडियाज़ आएंगे वो पैसे कमाने के भी होंगे और उससे भी आप बहुत कुछ अर्जित कर पाएंगे। शनि लाभ स्थान में बैठकर देख रहे हैं और वक्री हैं, यानी कि स्ट्रांग हैं, तो पैसा तो आपको इस 2 हफ्ते में बहुत आएगा। पैसा आएगा, उसको सही जगह पर लगा पाएंगे और नए नए आइडियाज़ आपको, जैसा मैं कह रहा हूँ, पैसा कमाने के भी आएंगे। और पैसा यूजुअली आइडियाज़ से ही कमाया जाता है। तो ओवरऑल तो आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। अब आइडियाज़ तो मैंने कहा बहुत आएंगे, लेकिन इसमें एक नेगेटिव चीज़ भी हो सकती है, आप ओवर थिंकिंग भी बहुत कर सकते हैं। और मीन लग्न के जातक यूजुअली ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट करते हैं रात को, जब ये बेड पर लेटते हैं, जैसे मैं बता भी चुका हूँ कई बार। तो अब उसमें इजाफा होगा और जैसे ही बेड पर लेटना शुरू करेंगे सोने के लिए, वहाँ पे आइडियाज़ आना शुरू कर देंगे। और इसका मतलब ये है कि स्लीप डिसऑर्डर्स होंगे और स्लीप डिसऑर्डर्स फिर आपकी हेल्थ पर एक नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। सेहत मैंने बता ही दिया, स्लीप डिसऑर्डर्स और पेट से संबंधित प्रॉब्लम और हृदय रोग आपको कोई है तो वहाँ पे भी थोड़ा ध्यान दें। तो आपके लिए वैसे तो अच्छा ही दिख रहा है। उपाय क्या है? अर्गला स्तोत्र का एक बार पाठ करें। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।